नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस सर्कल के इस चैनल पर। दोस्तों आज 29 मार्च है और 29 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन सभी प्रश्नों पर एक चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा सूचकांक। दोस्तों खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 जारी किया गया है। ये जो जारी होता है IIED इनके द्वारा यह सूचकांक जारी होता है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 जारी किया गया है। इसका कहना था क्या तापमान बढ़ने से, तापमान जब बढ़ता है तो खाद्य सुरक्षा में संकट उत्पन्न होती है। खाद्य सुरक्षा में क्या होती है? संकट उत्पन्न होती है, इनका कहना था। तो उसके बाद इन्होंने एक जारी किया है क्या सबसे शीर्ष रैंक जो हासिल है खाद्य सुरक्षा में, तो वो कौन सा है? तो वो सबसे शीर्ष स्थान है खाद्य सुरक्षा में आइसलैंड। आइसलैंड सबसे शीर्ष स्थान पे है और इसका स्कोर है, आइसलैंड का स्कोर है 9.26 ओवरऑल 10 में से 9.26 स्कोर, मतलब खाद्य सेफ्टी में सबसे शीर्ष रैंक पर, मतलब सबसे अच्छा कंट्री खाद्य सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो आइसलैंड सबसे टॉप पे है। और सबसे निचले स्तर पे कौन है? सबसे निचले स्तर पे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो रैंक है इसमें 10 में से इसका जो रैंक है 3.31 ओवरऑल 10 में से अफगानिस्तान का। और सबसे ज़्यादा जो गिरावट आया है USA के अंदर खाद्य सुरक्षा में, जो है USA जो है सबसे ज़्यादा गिरावट इसी में आया है। सबसे ज़्यादा गिरावट रैंक में सबसे ज़्यादा गिरावट किस देश के अंदर आया है? तो USA के अंदर आया है। भारत का बात करें तो भारत का जो है, अगर तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान बढ़ेगा तो भारत का रैंक कितना होगा? तो 4.96 ओवरऑल 10 में। अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तापमान तो इसका रैंक कितना हो जाएगा? 4.52 ओवरऑल 10 में। ये भारत का स्कोर है दोस्तों। और ओवरऑल अगर एवरेज देखा जाए, इसका रैंक एवरेज रैंक देखा जाए पूरे विश्व के अंदर तो 6.72 ओवरऑल 10 में इसका औसत है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 IIED के द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया जाता है दोस्तों। और इसमें जो इनका कहना था कि तापमान बढ़ने से खाद्य सुरक्षा का संकट उत्पन्न होता है, जिसमें कि सबसे शीर्ष स्थान पे जो खाद्य सेफ्टी में सबसे शीर्ष स्थान पे आइसलैंड है। आइसलैंड ये ठंडा प्रदेश है, इसलिए यहाँ का स्कोर बहुत अच्छा है, 9.26 है ओवरऑल 10 में से। भारत का रैंक कितना है? 4.96। सबसे निचले स्तर पे कौन है? तो अफगानिस्तान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पे आयोजन होगा? तो G7 शिखर सम्मेलन 2026 तो इस बार जो आयोजन होगा वो होगा फ्रांस के अंदर। फ्रांस में कहाँ होगा? तो एबियन बेंस के अंदर फ्रांस में जो है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा दोस्तों। और इसमें इंडिया G7 के अंदर जो है, इंडिया इस देश G7 में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया को जो है इनवाइट किया गया है। इंडिया को G7 2026 का जो सम्मेलन होगा इसमें इंडिया को इनवाइट किया गया है। और इंडिया की तरफ से कौन इसमें भाग लेंगे? तो इंडिया का जो PM है नरेंद्र मोदी, भारत की तरफ से इसमें शामिल होने वाला है दोस्तों। G7 का बात करें तो G7 में टोटल 7 देश शामिल है, ग्रुप ऑफ 7। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। G7 का मतलब होता है इसमें टोटल 7 देश शामिल होता है दोस्तों। कौन कौन सा देश होता है शामिल? तो इसमें है जर्मनी। G7 में कौन कौन सा देश है? जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया,
और जापान भी है इसमें, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा, इंग्लैंड और यूएसए, ये सभी देश G7 के अंदर शामिल है। और G7 में पहले 1975 में इसका स्थापना हुआ था और उस समय इसमें इसका नाम G6 था, तो टोटल 6 देश इसमें शामिल थे, लेकिन अब इसमें G7 में टोटल 7 देश शामिल है। और इस बार का जो सम्मेलन कहाँ होगा, तो फ्रांस के अंदर इसका सम्मेलन होगा। और पहला वाला जो सम्मेलन हुआ था G7 का फर्स्ट, तो वो भी फ्रांस के अंदर ही हुआ था। ये हुआ था 1976 में। 1976 में जो पहला वाला सम्मेलन हुआ था वो फ्रांस के अंदर ही हुआ था दोस्तों। और इस साल का कहाँ भी होगा, इस साल का भी सम्मेलन कहाँ होगा, तो फ्रांस के अंदर ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म। दोस्तों स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म जो है ये रेजरपे के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इसके साथ जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो भारत के हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेजरपे और पीयूष गोयल के द्वारा ये स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसका जो काम होगा वो नवाचार को बढ़ावा देना, नवाचार को, उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देना इसका काम होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के करेंसी नोटों पर राष्ट्रपति के साइन होंगे। दोस्तों यूएसए मतलब अमेरिका के जो करेंसी नोट होगा अमेरिका का, डॉलर जो है उस पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति प्लस यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं उनके साइन होंगे। यह घोषणा जो है अमेरिका का जो 250वां वर्षगांठ पे इसकी घोषणा की गई। ट्रंप के द्वारा ये घोषणा की गई कि अमेरिका जो करेंसी होगा, जो डॉलर में करेंसी होता है, उस पर जो साइन होगा राष्ट्रपति का साइन होगा और वित्त मंत्री का साइन होगा। और ये जो 1861 में था, यहाँ के 1861 में करेंसी पे जो साइन होता था 1861 से, यहाँ के ट्रेजरी सचिव इनका साइन होता था, लेकिन अब राष्ट्रपति और वित्त मंत्री का साइन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल का कौन सा संस्करण स्टार्ट हो रहा है। तो आईपीएल का जो संस्करण स्टार्ट होगा इस बार 19वां संस्करण, आईपीएल का 19वां संस्करण जो है स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। और यह 28 मार्च से 2 चरण में होगा। कितना चरण में? 2 चरणों में होगा। और 28 मार्च से पहला चरण होगा और 13 अप्रैल से दूसरा चरण होगा दोस्तों। और इसमें टोटल 10 टीम भाग लेगा इसमें। और पहले चरण में जो है 20 खेल होगा, 20 खेल होगा पहले चरण में। और पहला जो होगा आरसीबी वर्सेस हैदराबाद। और इस बार का ये 19वां संस्करण होगा दोस्तों। ये आज का हमारा सेशन था। नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।